ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम चालीसा काल के पहले रविवार में प्रवेश करते हैं। यह रविवार हमें हर प्रकार के प्रलोभनों से सामना करने तथा आध्यात्मिक और नैतिक रूप से प्रबल होने के लिए आमंत्रित करता है। प्रलोभन मानव जीवन का अहम अंग है, जिसे हम अपने जीवन में बारंबार महसूस करते हैं। इसकी शुरुआत आदन वाटिका में हुई, जहां शैतान ने आदम और हेवा को प्रलोभन दिया और पाप के लिए उकसाया। आज्ञा उल्लंघन के बाद आदम और हेवा ने एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। हम भी पाप करने के पश्चात ईश्वर को, अपने माता पिता को और जीवन के परिस्थिति को कोसते हैं, परंतु प्रलोभन हमारी आंतरिक स्वार्थ, हमारी आंतरिक वासना और हमारी आंतरिक लालसाओं से जागृत होती है, ना कि ईश्वर तथा कोई और से। याकूब के पत्र में अध्याय 1 और उनके वचन संख्या 14 में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ में से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में 3 प्रकार के प्रलोभनों को हम देखते हैं, जो संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 2 उनके वचन 16 में बताई गई है। वचन कहता है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और जीवन का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। आंखों की लालसा मतलब वे सभी चीजें जो सुंदर और मनमोहक है, उसे पाने की लालसा करना। आदम और हेवा सुंदर फलों से आकर्षित होकर उससे प्रभावित हुए और उसे तोड़ लिए। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 उनके वचन संख्याएं 1 से 5 में हम देखते हैं, राजा दाऊद अपने महल से नहाते हुए बेतशीबा को देख लिया, जो बहुत ही सुंदर थी, और उसे पाने के लिए उनके मन में इच्छा जाग उठी। प्यारे भाई और बहनों, आंखों की लालसा शरीर के वासना को प्रेरित करता है। आदम और हेवा न केवल सुंदर फल का सराहना किए, परंतु उनका स्वाद भी ले लिया। राजा दाऊद न केवल बेतशीबा की सुंदरता का प्रशंसा किया, परंतु उनके साथ सोकर पाप कर लिया। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात भूखा होते हुए भी खाने के लिए पत्थर को रोटी नहीं बनाया। अपने शरीर की वासना पर संयम रखा। सुंदर और वैभवशाली
राज्यों को देखने के बाद भी यीशु ने संसार पर अपने भावी शासन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। तीसरे प्रलोभन में हम देखते हैं जीवन की घमंड, जो ईश्वर की परवाह किए बिना घमंड पूर्वक अर्थात अहंकार पूर्वक बड़े होने की चेष्टा। आदम और हेवा भले और बुरे ज्ञान के पेड़ का फल न केवल तोड़े बल्कि खाकर ईश्वर के सदृश बनना चाहे, ईश्वर के बराबरी बनना चाहे, सर्वज्ञानी होकर ईश्वर जैसे बनना चाहे, परंतु पाप ने उसे ईश्वरीय प्रेम से वंचित कर दिया। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 उनके वचन 7 और आगे हम पढ़ते हैं, कुछ स्वर्गदूतों ने अपने घमंड और अहंकार से ईश्वर की बराबरी होना चाहे और ईश्वर का सेवा करने से इनकार किए। फलतः स्वर्गदूत मिखाएल और उनके स्वर्गदूतों ने पंखदार सर्प और उनके दूतों को पराजित कर दिया और उन्हें नीचे ढकेल दिया। भाई और बहनों, शैतान ने यीशु को भी ऊंचे शिखर पर लेकर उन्हें प्रलोभन दिया, उन्हें उकसाया कि तुम बहुत बड़े हो, ईश्वर के पुत्र हो, स्वर्गदूत तुम्हारे सेवा शुश्रूषा में पड़े हैं, यहां से तुम नीचे कूद जाओ और स्वर्गदूत तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन यीशु ने ईश्वर के प्रेम और संरक्षण पर विश्वास किया और अपने आप को बड़े दिखाने की कोशिश नहीं की। और इन्हीं वचनों के, ईश्वरीय वचनों के माध्यम से यीशु ने शैतान को पराजित किया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी प्रलोभन बारंबार खटखटाता है। प्रश्न है कि प्रलोभन का सामना कैसे करें। संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 उनके वचन संख्या 8 में हम देखते हैं, वचन कहता है, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करना है। दूसरा, यीशु ने ईश्वरीय वचन को हथियार के रूप में प्रयोग किया और शैतान को पछाड़ा। इसलिए रोज दिन ईश्वर के वचन का पठन करते हुए उनको हथियार बनाना है। तीसरा, प्रार्थना और उपवास हमें आध्यात्मिक परिपक्व बनाता है। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, उपवास करते रहें और आध्यात्मिक रूप से बल प्राप्त करते रहें। ईश्वर आपको और इस 40 काल में योग्य रीति से बिताने के लिए ढेर सारी आशीष प्रदान करे। आमीन।